माननीय सदस्यगण, पहली विधानसभा का सदस्य चुने जाने पर आप सभी को बधाई। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम एक पावन अवसर पर एकत्र हुए हैं। संविधान के अधीन एक नई सभा का गठन हुआ है, जिस पर हमारी जनता के कल्याण की महान और भारी जिम्मेदारी है। सदन की कार्रवाई शुरू करने से पहले यह उपयुक्त होगा कि स्थापित परंपराओं के अनुसार और अवसर की गरिमा को देखते हुए हम 2 मिनट का मौन धारण करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम दिल्ली के विकास के लिए मिलजुल कर कार्य करें। सदन 2 मिनट के लिए मौन रखा जाएगा। कृपया अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और 2 मिनट के लिए मौन रखें। शिवानी मैं सभी माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 7 के अनुसार सदस्यों द्वारा उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। सदस्यों की सुविधा के लिए उपस्थित पंजिका दाईं और बाईं ओर दोनों लॉबियों में रखी गई है। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आप सभी हाउस में आए, अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। अब विधानसभा सचिव भारत के निर्वाचन आयोग से प्राप्त 11 फरवरी 2026 को संपन्न आम चुनाव में पहली विधानसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की अधिसूचना की प्रति सदन पटल पर रखेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 11 फरवरी 2026 को जारी अधिसूचना की प्रति सदन पटल पर रखता हूँ। अब सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। सचिव दिल्ली विधानसभा नाम पुकारेंगे। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, उसके बाद उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी शपथ लेंगे, उसके बाद विधानसभा क्षेत्रानुसार सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। जो सदस्य अपने क्रम के अनुसार शपथ लेने के लिए उपस्थित नहीं होंगे, उनके नाम अंत में पुकारे जाएंगे। जो सदस्य आज शपथ नहीं ले सकेंगे, उनको अगले दिन शपथ दिलाई जाएगी। मैं सचिव विधानसभा से कहूंगा कि वे शपथ की कार्रवाई आरंभ करें।
के कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधान विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं विधि जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की अखंडता और अखंडता रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। क्या है बताओ? मैं बता रहा हूँ। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की इसमें देखो, हमें मत देखो। इस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उस कर्तव्य को श्रद्धा से
द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची माननीय सदस्यों से निवेदन है कि शांति बनाए। श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता, माननीय सदस्य बातें न करें, प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं अभिषेक जो विधानसभा की का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं कि मैं विधि द्वारा स्थापित विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं आरव जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ
पद को मैं ग्रहण करने वाला उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। श्री लक्ष्य मिश्रा। श्री लक्ष्य मिश्रा। मैं लक्ष्य मिश्रा विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं कि मैं विधि द्वारा स्थापित विधि द्वारा भारत के संविधान भारत के संविधान के प्रति के प्रति सच्ची श्रद्धा और श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। निष्ठा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। क्या है बार-बार जब मैं पढ़ाऊंगा तो सुनिए। विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन। अब माननीय मंत्री विनती जी प्रस्ताव करेंगे कि श्री विकास प्रजापति जो सदन के सदस्य हैं को इस सदन का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूँ कि श्री विकास प्रजापति जी को जो इस सदन के सदस्य हैं उन्हें सदन का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाए। अब माननीय मंत्री सुश्री रिया जी इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव पर समर्थन करती हूँ। धन्यवाद माननीय मंत्री विनती जी। माननीय सदस्यगण, मुझे सर्वसम्मति से इस महान सदन का अध्यक्ष चुने जाने पर आज मैं सभी माननीय सदस्यों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। प्रिय साथियों, प्रजातंत्र में एक मूल सिद्धांत है, द ओपोजिशन शुड हैव इट्स से एंड द गवर्नमेंट शुड हैव इट्स वे। मुझे आशा है इसी सिद्धांत के अंतर्गत सदन सुचारू रूप से चलेगा, क्योंकि जिस सदन का मैं अध्यक्ष हूँ इस आसन पर श्री विठल भाई पटेल विराजमान हुआ करते थे और उन्हें उस समय की ब्रिटेन सरकार को भी सदन के प्रति उत्तरदायी बनाया था। उपाध्यक्ष का निर्वाचन। अब माननीय मंत्री विनती जी उपाध्यक्ष पद के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूँ कि श्री वंश जी को जो इस सदन के सदस्य हैं को इस सदन का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाए। माननीय मंत्री रिया जी इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ। अब माननीय मंत्री श्रीमती विनती जी द्वारा प्रस्तुत एवं श्रीमती रिया जी द्वारा समर्थित प्रस्ताव श्री वंश जी को इस सदन का सदस्य जो है इस सदन का उपाध्यक्ष निर्वाचित किए जाने सदन के सामने है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता प्रस्ताव पारित हुआ। मैं अपनी ओर से पूरे सदन की ओर से श्री वंश जी को इस महान सदन का उपाध्यक्ष बनने हेतु निर्वाचित होने हेतु बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अब सदन की कार्यवाही शनिवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित करी जाती है। सभी सदस्यों का धन्यवाद।